अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयारा। आप देख रहे हैं मेरे साथ 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज परभनी। आज हमारे साथ परभनी जिले की जानी मानी शख्सियत, परभनी जिले के सामाजिक कार्यकर्ता, उसी के साथ युवा नेता सैयद अकबर अली साहब मौजूद है। सैयद अकबर अली साहब इन्होंने अब परभनी जिले के, परभनी शहर के मसले को अपना मसला बनाकर रखे हुए हैं। चाहे वो परभनी शहर के धूल का काम हो या परभनी शहर के रास्तों का या रास्तों के गड्ढों का, इस काम के लिए पिछले 2 साल से लगातार कोशिश करते आ रहे हैं सैयद अकबर अली साहब। सैयद अकबर अली साहब का ये कोई जाति मामला नहीं है, ये जिला प्रशासन का काम है। लेकिन सैयद अकबर अली साहब ये उनका जिला प्रशासन का काम उनको हर वक्त याद दिलाते आ रहे हैं निवेदन के जरिए। जमीन भी सर पे रखनी हो तो रखो, जमीन भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाना नहीं है। जनाब सैयद अकबर अली साहब इन्होंने 27 मार्च 2025 को सैयद अकबर अली साहब इन्होंने परभनी शहर में एयरपोर्ट बनाने की मांग के लिए महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इन्हें मांग की है, इन्हें निवेदन दिया है। 26 अप्रैल 2025 को यानी 1 महीने में ही महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इन्होंने इस मांग को पूरा किया है। यानी अजित दादा पवार इन्होंने परभनी के जिलाधिकारी रघुनाथ गावड़े को परभनी शहर में एयरपोर्ट के लिए जगह देखने की बात कही है। इस बारे में सैयद अकबर अली साहब क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सैयद अकबर अली साहब, आपका 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल में इस्तकबाल है, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो कि अल्लाह मेरे से जो है तो समाजी खिदमत ले रहा है। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तकरीबन 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह रोड का मसला था, जो दरगाह रोड का बजट आए वाला था, दरगाह रोड का काम जो है तो चालू नहीं हो रहा था। हमने अल्लाह के तरफ से अल्लाह ने हमको जो है तो इस काम के लिए खड़ा किया और अल्लाह ने इसमें हमको कामयाबी भी अता की। मैं अल्लाह का ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि सिविल हॉस्पिटल से हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह का जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह आज चालू है। और इसके बाद हमने जो है तो डिलीवरी हॉस्पिटल जो शमशान भूमि का रास्ता है वहाँ पर आने जाने के लिए, वहाँ पर एक जो है तो शमशान भूमि है और वहाँ पर जो है तो एक डिलीवरी हॉस्पिटल है, वहाँ स्त्री रोगनालय, वहाँ पर भी जो है तो बहुत मसले आ रहे थे। गाड़ियों में इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए थे। वहाँ से जो है तो जो आखिरी अंतिम यात्रा के लिए शमशान भूमि में लोग जाते थे तो गाड़ियाँ पलटी हो रही थी। डिलीवरी हॉस्पिटल में ऑटो में जो है तो महिलाओं की जो है तो डिलीवरी हो रही थी, बहुत परेशानी हुई। हमने वहाँ पर भी बहुत सारे आंदोलन किए। अब उतना बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगी बाइट, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि वो भी काम भी हमारे परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त धैर्यशील जादव साहब से हमने बातचीत की, बहुत सारे आंदोलन किए। उन्होंने भी हमको जो है तो रेटिंग में दिया और आखिरकार जो है तो डिलीवरी हॉस्पिटल का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो चालू है। डामरीकरण का काम इंशाल्लाह महीना 15 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है तो हमारे जहन में एक बात आई थी, जो हमारे परभनी शहर में जो है तो बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री आते हैं, उद्योग जगह का आते हैं और परभनी शहर जो जगह जर्मनी भारतात परभनी ऐसा नाम से जो है तो एक मशहूर है, जगह जर्मनी भारतात परभनी। लेकिन यहाँ पर जो है तो कुछ ऐसी सुविधा नहीं है। लेकिन मैं जब हमारे पालक मंत्री मेघना दीदी बोर्डीकर साहब जो मैडम जो पालक मंत्री बने हैं, उन्होंने जो है तो जनता दरबार रखा था। उस सबसे पहले मेरे जहन में एक बात है कि आप परभनी जिले में जो है तो पालक मंत्री है और हमारे पास आमदार है, खासदार है, 2 आम खासदार है, 2 आमदार है, ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं। हमारे गंगाखेड़ के, हमारे पाथरी विधानसभा के हमारे जो है तो आदरणीय हमारे राजेश विटेकर साहब हैं परभनी शहर में, उनको भी बम्बई आना जाना पड़ता है। और हमारे खासदार बंडू जादव साहब है जो दिल्ली जाते हैं, डॉक्टर फौजिया मैडम जो है तो दिल्ली जाते हैं। ये लोगों को जो है तो नांदेड़ जाना पड़ता है,
या फिर औरंगाबाद जाना पड़ता है, वहां से फ्लाइट में जाते हैं। अब ये लोग भी हमारे लिए जो है तो हमारे समाज के लिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो है तो काम करने के लिए भी वो लोगों को बजट वगैरह के लिए जाना पड़ता है, काफी परेशानी होती है। इसलिए मेरे जहन में एक बात आई थी कि जब हमारे पास इतने बड़े बड़े लीडर हैं तो एक हमारी छोटी विनंती जो है तो नहीं मान सकते क्या। अभी इससे पहले जनता दरबार में मैंने जो है तो मेघना दीदी को जो है तो एक निवेदन दिया था कि भाई आज से 1996 में जूना अपने पेड़गांव रोड पर एक सर्वे हुआ था, जब तो मैं काफी छोटा था, लेकिन मुझे वो बात याद रह गई। तो जिसकी वजह से मैंने जो है तो पालक मंत्री को एक निवेदन दिया है जनता दरबार में कि परभनी शहर जो जगह जर्मनी है, इसे वाकई में आप ही इसको पूरा कर सकते हैं। इस वजह से हमने एक निवेदन दिया था कि भाई परभनी शहर में जो है तो एक डोमेस्टिक या फिर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कायम हो। इस सिलसिले में हमने उनको निवेदन दिया था। अब वो निवेदन भी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह अजीत दादा के पास गया था। उसके बाद जो है तो हमारे परभनी शहर में अजीत दादा तशरीफ लाए थे। अजीत दादा को हमने पर्सनल मिलके, हम प्रताप भैया हमारे जो हमारे परभनी शहर के प्रथम महापौर है, उनसे मैंने डिस्कस किया था कि भाई मुझे थोड़ा 5 मिनट के लिए मुझे जो है तो अजीत दादा से बात करनी है, मुझे ऐसा ऐसा निवेदन देना है। तो प्रताप भैया ने एक छोटे से कार्यकर्ता को अजीत दादा से मिलाया, हमने उनको पर्सनल 5 मिनट बात की और उन्होंने जो है तो जिस तरह मैंने कहा था कि अजीत दादा पवार साहब को कि जिस तरह आप भीड़ के पालक मंत्री है और आपने जो है तो वहां पर जो भीड़ में वहां पर जो तो ट्रेन नहीं थी, ट्रेन चालू हो चुकी है और वहां पर जो तो आपने एयरपोर्ट के लिए भी घोषणा की है। इसी तरह हमारे परभनी शहर जो जगह जर्मनी है, इसको वाकई में आप जो है तो बारामती की सरकार डेवलप कर सकते हैं। हमारी बात प्रताप भाई से ऊपर अजीत दादा पवार ने इस मुद्दे को कहा कि हम जो है तो नेक्स्ट टाइम मेरी जब परभनी की चक्कर होगी, माननीय जिलाधिकारी के साथ से मैं बात कर इसमें बात करूंगा, बल्कि ऐसा आश्वासन दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अजीत दादा पवार 26 अप्रैल को जो है तो आज हमारे परभनी जिले में आए थे। उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में जो है तो आढावा बैठक ली। उसमें माननीय जिलाधिकारी साहब को आदेश दिया है कि परभनी जिले में एयरपोर्ट के लिए जगह तलाश करें और जगह तलाश करने के बाद जो उसके जो प्रोसीजर रहते हैं गवर्नमेंट के, वो कलेक्टर के थ्रू अजीत दादा के पवार साहब के पास जाएंगे और इंशाल्लाह 2-3 साल में जो है तो इंशाल्लाह एयरपोर्ट बनकर तामीर होगा। ऐसा आश्वासन अजीत दादा पवार साहब ने हमको दिया है। मैं अजीत दादा पवार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे साथ जो प्रताप भाई देशमुख है उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज। ये थे सैयद अकबर अली साहब। इन्होंने परभनी जिले में एयरपोर्ट के लिए ये जिद्दोजहद की। इसी के साथ रास्ते बनाने के काम के लिए सैयद अकबर अली साहब इन्होंने रास्ता रोको आंदोलन, आत्मदहन, ऐसे कई आंदोलन किए हैं। तो आज सैयद अकबर अली साहब इनकी मेहनत रंग लाई। उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार इन्होंने परभनी के जिलाधिकारी रघुनाथ गावड़े इन्हें विमानतल बनाने के लिए जगह देखने का काम सौंपे हैं, आदेश दिए हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।